पाकिस्तानी सेना ने भारत के एयरबेस खंडर कर दिए हैं। हमारी सेना ने इंडिया गेट के पास तक धमाके किए हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन मिट्टी में मिला दिया। कैनॉट प्लेस पर हमारी गजनवी, अब्दाली और गौरी मिसाइलों ने हमला किया है। पराठे वाली गली में अब पराठे नहीं, हमारे ड्रोन मिलते हैं। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में अब हमारे इमाम जाकर अल्लाह के फजल से नमाज अता करते हैं। कल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मुल्क को संबोधित करते हुए ये और ऐसे तमाम दावे करें तो चौंकिएगा मत। आप कहेंगे क्यों? तो इसलिए क्योंकि प्रतीत होता है कि वे मानसिक तौर पर कुछ बीमार चल रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। देखा आपने, आतंकी मुल्क के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया। मजे की बात यह है कि अकेले शहबाज शरीफ इस भ्रम में नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत पूरा पाकिस्तान इसी डिल्यूजन में है कि पाकिस्तान ने ही युद्ध जीता है, वो युद्ध जो हुआ नहीं। इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद अगर कोई मुल्क ऐसा दावा करता है तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि इसका स्रोत उसके इतिहास में है। 1947, 1965, 1971, 1999 में पाकिस्तान बुरी तरह से हारा, लेकिन हर बार उसने यही दावा किया कि वो 2025 में हारने के बाद कर रहा है कि हम जीत गए। दोस्तों, वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मुरीद के बहावलपुर में खंडर बने आतंकी अड्डे इसकी गवाही देते हैं कि कौन जीता है। रहीम यार खान, भुलारी, रफीकी एयरबेस पर बने बड़े बड़े गड्ढे और ध्वस्त इमारतें गवाही देते हैं कि कौन जीता है। लेकिन अब वैश्विक मीडिया और ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने भी तमाम सबूतों के आधार पर यह स्वीकार कर लिया है कि इस छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में भारत की बहुत बड़ी विजय हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बिफोर और आफ्टर हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स इस नतीजे पर पहुंचा है कि भारत ने हमले से पाकिस्तान को स्पष्ट तौर पर नुकसान हुआ है। अखबार यह भी लिखता है कि पाकिस्तान जैसा दावा कर रहा है कि उसने भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, साक्ष्य के आधार पर वो दावे झूठे हैं। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने भारत का उधमपुर एयरबेस तबाह कर दिया, जबकि साक्ष्य इसके बिल्कुल उलट हैं। साक्ष्य दिखाते हैं कि उधमपुर एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। याद रखिए, यह सब कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, जो पीएम मोदी और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा भारत विरोधी प्रोपेगेंडा अखबार वॉशिंगटन पोस्ट भी अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि भारत ने पाकिस्तान के कम से कम 6 एयरफील्ड को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ इतना ही क्यों, वैश्विक मीडिया के साथ साथ वैश्विक डिफेंस और वॉर एक्सपर्ट्स भी स्पष्ट तौर पर यह बात कहते हैं कि युद्ध में भारत की जीत हुई है। When running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. आपने देखा, पेंटागन के पूर्व अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए ऐसे दौड़ रहा था जैसे कुत्ता अपनी पूंछ दोनों पैरों में दबाकर भागता है। वे आगे कहते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ हारा है बल्कि बुरी तरह से हारा है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रियन मिलिट्री हिस्टोरियन एंड कॉम्बैट एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर भी भारत की साफ तौर पर जीत बताते हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को बुरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी मिसाइलों से पाकिस्तान के नूर खान, सरगोदा और भुलारी जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस को निशाना बनाया गया। इससे पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। कपूर आगे कहते हैं कि भारत की कार्रवाई दिखाती है कि उसे अपनी सैन्य शक्ति पर पूरा भरोसा था और पाकिस्तान के पास इसका कोई प्रभावी जवाब नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, वे साफ शब्दों में कहते हैं कि यह भारत की क्लियर कट विक्ट्री है। दोस्तों, जॉन स्पेंसर का नाम आपने जरूर सुना होगा। वह विश्व के बड़े डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मॉडर्न कॉम्बैट को लेकर उनकी विशेषज्ञता पूरी दुनिया मानती है। स्पेंसर ने ट्विटर पर एक आर्टिकल लिखकर बताया है कि 4 दिन की सैन्य कार्रवाई में भारत ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपनी सभी रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया है।
आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, सैन्य ताकत का एहसास करा दिया। भारत ने हर एंगल से इस लड़ाई में बढ़त हासिल की है और नई सुरक्षा डॉक्ट्रिन भी जारी कर दी। इसी तरह से दुनिया के और भी तमाम वैश्विक एक्सपर्ट्स भारत का लोहा मान रहे हैं और ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने घुसकर मारा है। याद रखिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद लगातार हमले की वीडियो जारी करता रहा है और पाकिस्तान ने देश के जिन जिन स्थानों पर हमले का दावा किया उसके भी फोटो जारी करके उन्हें एक्सपोज करता रहा है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने कहा था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस पर स्थित भारत के S-400 को तबाह कर दिया है। पीएम मोदी ने वहां पहुंच के S-400 को बैकग्राउंड में खड़ा करके फोटो खिंचाकर पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी। इस तरह देखें तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अब तो पूरी दुनिया सबूतों के साथ कह रही है कि पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान शायद इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यही तो उसका इतिहास है। दोस्तों, तमाम किताबों में ना केवल पढ़ा है बल्कि जब कई विशेषज्ञों से ये सुनते थे कि 1971 में जिस दिन बांग्लादेश बना था उस दिन तक पाकिस्तान कह रहा था कि वह युद्ध जीत गया है। उस दिन तक तो क्या, उसके बाद आज तक कहता आ रहा है कि 1971 की लड़ाई भी उसने ही जीती थी। जब विशेषज्ञ बताते हैं कि अयूब खान के लिए अलग से अखबार छपाया जाता था ताकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, तब यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि एक देश का शासक किस तरह का होगा जिसे यह भी नहीं पता कि उसके देश में क्या हो रहा है। जब यह सब सुनते थे तो लगता था कि उन दिनों संवाद के माध्यम उतने नहीं थे जितने आज हैं और शायद इसलिए पाकिस्तान सेना और हुक्मरान अपने नागरिकों को बेवकूफ बना सके। पर अब लग रहा है कि ये कारण नहीं था। आज तो संवाद के इतने माध्यम हैं, फिर भी पाकिस्तानी सेना और उसके नेता वही काम आराम से कर पा रहे हैं जो वे आज से 60 साल पहले कर लेते थे। दोस्तों, यह सब सोचकर यही लगता है कि पाकिस्तान नाम के इस देश में ही कोई खराबी है, नहीं तो ये कैसा देश होगा जिसमें इस बात का प्रचार किया जा सकता है कि पटना और हरिद्वार के बंदरगाह को पाकिस्तानी सेनाओं ने तबाह कर दिया है। अरे भगवान का नहीं तो खुदा का तो खौफ खाओ। खैर, वैश्विक मीडिया और ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान को हारा हुआ बता रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।